अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ सहरी के वक्त गजा पर होने वाले खूनरेज़ बर्बरियत की वजह से आलम इस्लाम में शदीद गम व गुस्से की लहर। इसी ज़िमन में इमाम काबा हाफिज़ अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मक्के में की रक्त अंगेज़ दुआ गजा के लिए। दूसरी जानिब मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में भी जालिम इसराइल के हमले के खिलाफ फ़लस्तीन और गजा की अवाम की हिफाजत के लिए की गई दुआ। सारी दुनिया में अपनी खूबसूरत आवाज़ कुरान की लहन से मशहूर होने वाले इमाम काबा हाफिज़ शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस रमज़ान में इफ्तार के वक्त मासूम बच्चों के साथ रोज़े का अमल मुकम्मल करते हुए देखे गए बड़े खुशगवार मूड में बच्चों से इजहार मोहब्बत का दिया दुनिया को पैगाम। जालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी का मुआहिदा क्यों तोड़ा गया, इसकी वजाहत कर दी। इस दौर का सबसे बड़ा खबीज का मकाम रखने वाला नेतन्याहू ने कहा कि अगर कोई भी आपके बच्चों और लोगों को अगवा करेगा तो क्या करेंगे आप? अगर कोई कैद करेगा, अगवा करेगा तो लेंगे जरूर बदला। यानी हमास की कैद में 50 इसराइलियों के लिए तो जालिम ने 1000 लोगों की जानों को पहुंचाया नुकसान। इसराइल ने यमन पर भी किया हमला, जिसके बाद जवाब में यमन ने भी पलटकर इसराइल पर दागे अपने मिसाइल। यमन के जवाबी हमले की इत्तला मिलते ही बुज़दिलों के शहर में बजने लगे मौत की घंटियां और अपने जान की बचाने के लिए भाग निकले नामर्दों की फौज। कुछ मनाजर क़यामत के नाजिल होने से पहले ही दिखाते हैं क़यामत के मंजर। इस माँ की तड़प सुनकर मचल उठी इंसानी रूह। कहा कि खुदा की कसम, जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त मेरी बच्ची भूखी शहीद हो गई। मेरे शौहर सहरी के लिए उठे थे और मेरा मासूम बेटा भी भूखा ही हो गया शहीद। कई शोहदा की माएँ गिड़गिड़ा कर रब्बे कायनात से मदद की कर रही है इल्तिजा और दे रही है हाथ उठाकर जालिम इसराइल को बद्दुआएं। एक रात थे मेरी झोपड़ी मेरे लिए महल, मगर जालिम इसराइल को नहीं देखा गया ये भी एक माहौल। और बसे बसाए घरों को लम्हे भर में उजाड़ दिया इसराइल ने। रात को सोई थी माँ के आंचल में, सुबह उठकर पाया खुद को तबाही के ढेर में। एक रात के हमले में 100 से ज्यादा मासूम बच्चे हो गए शहीद। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में बताया टेस्ला कंपनी की कारों को लगाई किसी ने आग। ट्रंप के साथ देने के बाद एलन मस्क के शुरू हो गए बुरे दिन। टेस्ला कंपनी को पहुंच रहा है रोजाना भारी पैमाने पर नुकसान। सऊदी अरब में गजा पर हमले के बाद मुनक्किद हुआ एक हंगामी इजलास में सऊदी अरब काबीना ने गजा पर होने वाले खूनरेज़ हमलों को दोबारा रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी इक़दामात करने पर दिया जोर। अपने रब से मुलाकात के लिए कोई मखसूस जगह लाजिम नहीं, नियत और इरादा हो पाक तो हर वक्त हो जाती है मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक नौजवान नमाज का वक्त खत्म हो जाने के खौफ से अपनी कार को साइड में लगाकर अदा कर ली नमाज। मुस्लिम नौजवानों को रब कायनात से मोहब्बत को तरजीह देने की है जरूरत। हिंदुस्तानी निसाद सुनीता विलियम्स अमेरिकी खलाबाज तकरीबन 9 महीने 14 दिन बाद वापस लौट आई खलास से सरजमीन पर। सुनीता के साथ और भी दीगर 3 साथी भी लौट आए वापस। सुनीता की जमीन पर वापसी के बाद अमेरिका और हिंदुस्तान में खुशियों की लहर। औरंगजेब के नाम पर हिंदू मुस्लिम को भड़काने के बाद नागपुर में हालात हुए कशीदा। हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए शहर के 10 पुलिस स्टेशन हुदूद में कर्फ्यू कर दिया गया नाफिज। पुलिस की जानिब से सख्त नाकाबंदी। फिसादी बयानात की वजह से रमजान में सियासी फिसादियों ने किया माहौल मुसलमानों के लिए खराब। नागपुर में बजरंग दल की जानिब से कुरानी आयात की लिखी गई चादर की बेहरमती किए जाने के बाद फूट पड़ा 2 ग्रुपों के अंदर फिसाद। जिसके बाद फिर एक मरतबा हमेशा की तरह इस बार भी इशारों पर काम करने वाले पुलिस ने कई निहत्ते मजलूम कम उम्र के मुस्लिम बच्चों को कर लिया गिरफ्तार। दूसरे फिरके के किसी भी अफराद को गिरफ्तार करने की पुलिस ने नहीं की कोशिश। हिंदुस्तान की आर्मी हो या पुलिस डिपार्टमेंट में हर कोई नहीं रहता अनु चौधरी जैसा फिसादी। इस देश में हर मजहब का खास ख्याल और अदब करने वाले भी हैं मौजूद। आर्मी के कुछ जवान एक मस्जिद के पास जमा हुई गंदगी को खुद अपने हाथों से साफ करते हुए आए नजर। सलाम है इस हिंदुस्तानी फौज को और अनुज जैसे फिसादियों को सीखना चाहिए ऐसे अफसरान से मोहब्बत का सबक। पंजाब के मोहाली में बल्दिया के अरकान उस वक्त हुए हैरान जब चिकन और मोमोज की दुकानात की चेकिंग करने के दौरान एक मोमोज की दुकान के फ्रीज से बरामद हुआ कुत्ते का कटा हुआ सर, जिसे देखकर हर कोई हो गया हैरान। कटे हुए कुत्ते के गोश्त के बनाए जा रहे थे मोमोज। दिल्ली में आए दिन बढ़ते जा रहे मुजरिमाना सरगर्मियां। दिन दहाड़े मसरूफ तरीन दिल्ली के एक बाजार में खुलेआम बंदूक की नोक पर एक शख्स से 80 लाख रुपए का छीन लिया गया बैग। मकाम पर मौजूद अफराद भी देख रहे थे तमाशा। इतनी बड़ी डकैती का वाकया सीसी कैमरे में हुआ कैद।
हिंदुस्तान में कहां से होगा अमन बरकरार जब तक मौजूद हो ऐसे शरपसंद इंसान। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में सनातन धर्म और कट्टर हिंदूपंथी के नफरत दिखाने वाले भारी तादाद में टोली के हाथों में देखी गई नंगी तलवारें और लगा रहे थे नाजिबा नारे। क्या अब हिंदुस्तान की पुलिस को नजर नहीं आती है दहशतगर्द, या फिर इनको हुकूमत ने दी है ऐसा करने की इजाजत। तेलंगाना में जारी है इस साल का असम्बली बजट इजलास। आज इजलास में 2025 और 26 का बजट कर दिया गया पेश। इससे कबल तेलंगाना के वजीर आला से नायब वजीर आला वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने की मुलाकात। बाद 3,04,965 करोड़ का बजट किया गया पेश, जिसमें फिर एक मरतबा मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। सिर्फ अकलियतों के लिए 3,551 करोड़ किया गया मख्तस। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा एक खास मकतूब। तेलंगाना के तमाम पार्टीज कांग्रेस, BRS, MIM, CPIM के तमाम अरकान को मुलाकात करने के लिए PM मोदी से मांगा खास वक्त। उत्तर प्रदेश मीरठ शहर में पेश आया एक बदतरीन वाकया। मुस्कान रस्तोगी नामी हैवान नुमा बीबी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाजायज रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मुस्कान की सालगिरह मनाने के लिए अमेरिका से आने वाले बेचारे शौहर सौरभ को मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर कर दिया कत्ल और 15 टुकड़े करके नाश को एक बैरल में डालकर सीमेंट से बंद कर दिया। बैरल को बादशाह पुलिस ने दोनों हैवानों को कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद में बढ़ती ट्रैफिक की वजह से आए दिन सड़क हादसात में इजाफा। रमजान के मौके पर पेश आया एक अफसोसनाक सड़क हादसा। राजेंद्र नगर इलाके से गुजरने वाले पेशे से दोनों मुस्लिम डॉक्टर्स लड़कियों को गाड़ी ने दे दी टक्कर, जिसके नतीजे में सुहा फातिमा नामी डॉक्टर हो गई मौके पर ही फौत। दूसरी डॉक्टर्स है जेर इलाज, दोनों भी थे हालत रोजे में। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। अगर आप अपनी फैमिली के साथ समर हॉलिडेज एंजॉय करने के लिए तलाश कर रहे हैं फार्म हाउस, तो चलिए आइए मोइनाबाद के शहर हमारे पास है एक से बढ़कर एक शानदार फार्म हाउस हर फंक्शन के लिए दस्तयाब। तो जल्दी करिए और फार्म हाउस बुक करवाइए। फार्म हाउस बुक कराने के लिए इस नंबर पर करें राब्ता।